दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। हम आपस में लड़ते रहे तो दहशत गर्द इसका फायदा उठाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, अवाम और पार्लियामान ने पूछे बगैर दहशत गर्द तंजीमों से बातचीत की। दहशत गर्दों को जेलों से निकाला गया। 12 साल बाद भुट्टो केस की समाअत शुरू हुई है। आप न सिर्फ कायदे अवाम को इंसाफ दें बल्कि हमेशा के लिए यह दरवाजा बंद करें। आइंदा कोई ना सोचे कि वो किसी जज को डिक्टेशन दे सकता है। अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो ही जमहूरियत चल सकती है। चाहता हूं कल को जो भी वजीर आजम बने तो उसके साथ इस किस्म का वाकया ना हो। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा का बेंच की तश्कील पर एतराज। वकील लतीफ खोसा ने कहा, हमारा बेंच पर एतराज है और आप बैठकर केस सुन रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक बोले तो क्या केस को खड़े होकर सुने। लतीफ खोसा ने कहा, आप अपना फैसला दे चुके हैं। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने जवाब दिया, मैंने कोई फैसला नहीं दिया। एहतजाज हसन ने मौकिफ अपनाया, सबसे पहले बेंच की तश्कील का फैसला होना चाहिए। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की भी अडियाला जेल में समाअत हुई। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। तोशा खाना केस की समाअत भी आज शेड्यूल है। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों की मुखालिफत, 23 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, अंधाधुंध बमबारी से इसराइल दुनिया में हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है। गजा में 18,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को कत्ल किया गया। क्या ये इसराइल का जायज सेल्फ डिफेंस है? इसराइल अपने खिलाफ सलामती कौंसिल कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ एंजॉय कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। किसी को आज़ाद जिंदगी गुजारने से रोका जाएगा तो वो रद्द अमल देगा। खुले आसमान वाली जेल में कैद करके कत्लेआम हो तो रद्द अमल आएगा। वैसा ही सलूक होगा जैसा उनके साथ किया गया हो। गजा पर 25 टन से जायद बारूद बरसाया जा चुका है, जो नागासाकी की हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। गजा पर इसराइल की बमबारी। 24 घंटे में मजीद 207 फलस्तीनी शहीद। तादाद 18,412 हो गई। 8,000 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। जमीनी कार्रवाइयों के दौरान मजीद 8 इसराइली फौजी मारे गए। आलमी इदारे सेहत का कमाल अदवान अस्पताल पर इसराइली बमबारी पर इज़हार तशवीश। इसराइली फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज स्कूल की इमारत को निशाना बनाया था। गुजार के मुताबिक आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात है, जबकि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लिखा, फरीकेन के मुताबिक नाअहली की मुद्दत के तयन का फैसला इंतखाबात से पहले जरूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतों पर मुकदमात का बोझ बढ़ेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी तशरीह के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए। अदालत ने लिखा, अपीलों और उठाए गए सवालात को इलेक्शन मौखर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आज इक्तदार की सियासत नजर आती है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैदान छोड़ने का मतलब एहतजाज होता है, अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू। कहा, ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे। कोई कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबको इक्तदार चाहिए, इससे मसला हल नहीं होगा। शाहिद खाकान ने कहा, नवाज शरीफ 5.5 साल बाद बरी हो गए। लोग कहते हैं इंसाफ हो गया, उनके 5 साल कौन वापस करेगा? साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, पीटीआई समेत तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, किसी से इम्तियाजी सलूक न किया जाए।
قانونی طور پر نگراں حکومت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی پابند ہے. الیکشن پر اثر انداز ہونا نگراں حکومت کا کام نہیں. الیکشن کمیشن شفاف اور قانون کے مطابق انتخابات کے لیے اقدامات کرے. کسی سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے تو چیف سیکرٹری کو رپورٹ کرے. امید ہے چیف سیکرٹری آئین و قانون کے مطابق سیاسی جماعت. افغانستان سے تورخم کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام. پاکستان آنے والی پیاز سے بھری بوریوں سے امریکی ہتھیار برآمد. اسلحے میں M4 کلاشنکوف میگزین شامل. افغان ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا. TTP کی جانب سے پاکستان کے خلاف امریکی اسلحے کا استعمال. افغان حکومت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 611 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. انڈیکس 67,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. انٹر بینک میں ڈالر 59 پیسے سستا 283 روپے 19 پیسے پر ٹریڈنگ جاری. IMF کی شرط پر ترقیاتی بجٹ میں کمی پر غور. ذرائع کے مطابق PSDP میں شامل 116 ارب کے 137 ترقیاتی منصوبے ختم کرنے کا فیصلہ. ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی کا فیصلہ. مالیاتی مشکلات مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے کیا گیا. وفاق کا کہنا ہے 116 ارب کے منصوبوں کے لیے صوبے فنڈ کرنا چاہیں تو کریں.